निधि स्टोरी बॉक्स में आप सभी का दिल से स्वागत है। निधि स्टोरी बॉक्स में यूं तो आप हमेशा से कहानियां सुनते आए हैं और बहुत से मुद्दों के अनछुए पहलू पर भी हमने बहुत बात की है। आज जो मैं बात आपको सुनाने वाली हूँ, ये कहानी मैं नहीं, कहानी ये वो सुनाएंगे हमारे बुजुर्ग, जो अपने जीवन की यात्रा में बहुत से अनुभव को इकट्ठा कर कर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। निधि स्टोरी बॉक्स बहुत ही दिलचस्प बातें आपके साथ साझा करने वाला है। कीप वॉचिंग, देखते रहिएगा। धन्यवाद। ऐसा है कि जीवन में परिवर्तन आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो आहार से हुआ है। आहार बहुत बढ़िया, पहनावा बहुत बढ़िया, उसमें उठना और बैठना बहुत बढ़िया, लोगों से बातचीत करने का तरीका समझना, हाँ जी, उससे काफ़ी अंतर आया जीवन में। कि जीना है तो किस ढंग से जीना है और किस अच्छी तरीके से अगर किसी के साथ उठन बैठन करना है तो अपने आप को पहले इस चीज़ में ढालो जिससे आपका सब लोग बैठ के आपसे बातचीत करने के लिए इच्छुक रहें। उसी में बिजनेस भी मिलता है, उसी में हर कर्म मिलता है। तो अच्छे और बुरे कर्म की दो पहचान होती है। उसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा कर्म मैंने लेना है और कौन सा कर्म मैंने छोड़ना है। ये आप में एक क्षमता होनी चाहिए समझने की, तब जाके आपके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा। वो अपने आप ही आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ इससे मुझे क्या लाभ हो रहा है, इससे मुझे क्या दुख हो रहा है। हाँ जी, तो ये समझना जरूरी है। कर्म अकर्म दोनों को समझना है। अकर्म में क्या आपको मिलता है और कर्म में आपको क्या मिलता है। कर्म मस्ट है, तो कर्म की खेती में बड़ी गहन है, तकलीफें आती हैं, लेकिन सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। इंसान आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो उससे जो है उसका अपना आहार व्यवहार और अपना उठन बैठन निक होना चाहिए। उसको बराबर साथ चल के रखना चाहिए, तभी जाके आप कहीं जा कर के भी अच्छे लोगों के साथ बैठने का, अच्छे विद्वान के साथ बैठने का, किसी संत की सेवा में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके बाद आपको अगर एकदम से बदलना है, अपने आप को बदलना है, तो सत्संग ही सबसे बड़ा जीवन का आसार है। हाँ जी, सत्संग में घंटा 2 घंटा, घड़ी 2 घड़ी, जितने भी आपको हो सके प्रभु शरण में बैठ करके, संत सेवा में बैठ करके आपको ये मनन करना है कि मैं कैसे अपने आप को प्रभु शरण में लेके जाऊं, कैसे भी विचार प्रभु का करूं, कैसे मैं ध्यान प्रभु का करूं। ये आपने खुद में खुद मनन करना है। सुनने में और करने में बहुत फर्क है। सुनना बड़ा आसान है, उसका मंथन करना बड़ा भारी मुश्किल है। लेकिन घर में जैसे एक गाय हम लोग चराते हैं और गाय दिन में बड़ी चंचल होती है, वहाँ भी मुंह मारती है, वहाँ भी मुंह मारती है, वहाँ भी मुंह मारती है। इस तरह इंसान का स्वभाव है। हाँ जी, लेकिन गाय में का एक विचार जो है वो आपने देखा होगा कि रात को 9 बजे के बाद जब लेट जाती है तो जो उसने दिन का चारा चरा हुआ रहता है उसको बाहर अपने मुंह में निकालती है और उसको चबाती है और उसका मनन करती है। उसके बाद उसको अंदर लेके आती है, बाहर लेके आती है, तो सारी रात भर उसको वो मनन करती रहती है। इसी तरह इंसान का जीवन का सार है। जो सवेरे काम करता है, रात को सोने के बाद उसको मनन करे कि भाई मैंने इसको किस तरह किया है, इसमें क्या बुराई थी, इसमें क्या अच्छाई थी, तब जाके जीवन का कोई परिवर्तन आता है।